नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट कपिल शर्मा। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आप सभी को न्यूमोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। तो आज के विषय की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इनसे को भी ज्वाइन करें। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ताकि आप हर माध्यम से हमसे कनेक्टेड रहें और आपको सारी जानकारी सही वे में मिलती रहे, क्योंकि ये जो जानकारी है ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जब हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है मैरिज मैच मेकिंग के ऊपर। बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि सर, हम जनरली जो मैच मेकिंग है वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से थ्रू सम ऐप गुण मिलान करके कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसे चीज़ें कई बार निकल के आती हैं कि कई बार आपके गुण जो हैं वो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन बाद में लोगों के डाइवोर्सेस भी हो रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि गुण नहीं मिलते, कुछ कम गुण मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी शादी अच्छी चल रही है। तो ऐसे केसेस कई बार निकल के आते हैं, तो लोगों को लगता है कि आखिर और दूसरे कौन से माध्यम हैं कि जहाँ पे हम ये चीज़ चेक कर सकें कि हमारा सामने वाले के साथ कॉम्पेटिबिलिटी है या नहीं, बनती भी है या नहीं। तो लोगों का सवाल जनरली ये रहता है कि क्या न्यूमरोलॉजी से ये चीज़ संभव है? क्या न्यूमरोलॉजी से हम मैच मेकिंग कर सकते हैं? तो आइए समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी यहाँ पे आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती है। तो आज की शुरुआत करते हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है कंप्लीटली बेस्ड ऑन होती है आपकी बेसिक एंड डेस्टिनी के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि मेल का डेस्टिनी, बेसिक एंड डेस्टिनी क्या है, फीमेल का बेसिक एंड डेस्टिनी क्या है, और उन नंबर्स की आपस में कॉम्पेटिबिलिटी कैसे बनती है। प्लस उसमें ये भी देखना होता है कि शादी कब हो रही है, 25 to 30 हो रही है या 30 के बाद हो रही है, क्योंकि वहाँ पे बेसिक और डेस्टिनी का रोल अलग अलग हो जाता है। एक सर्टेन एज तक आपका बेसिक नंबर ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसके बाद कार्डियल नंबर्स भी रहते हैं, वो भी एक्टिव रहते हैं। उसके बाद आफ्टर 30 ईयर्स आपका डेस्टिनी नंबर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, फिर वहाँ पे कार्डियल नंबर्स की भी इंपॉर्टेंस रहती है। तो वो सारी चीज़ें हम कंसीडर करके फिर पहले देखते हैं कि इनकी जो मेन नंबर्स हैं उनकी कॉम्पेटिबिलिटी कैसी है। फॉर एग्जांपल उनकी कॉम्पेटिबिलिटी अच्छी है तो हम नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे। अगर नहीं है और फिर भी दो लोग या दो फैमिलीज शादी के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर हम उसमें न्यूमरोलॉजी चार्ट एनालिसिस करते हैं कि फॉर एग्जांपल 30 की एज में शादी हो रही है, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर दो लोगों के अंतरदशा महादशा में कौन कौन से नंबर आने वाले हैं, क्या वो नंबर बैलेंसिंग फैक्टर होंगे, क्या वहाँ वो उनकी मैरिज को सारी जिंदगी साथ चलाने के लिए काम करेंगे। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कॉम्पेटिबिलिटी अच्छी हो, लेकिन बाद के नंबर कभी किसी 4-5 साल में बहुत खराब हों, जहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब हो सकती हो, कोई भी बैलेंसिंग नंबर नहीं हो, तो वो चीज़ हमें चेक करनी होती है। वहाँ पे हम वार्न कर सकते हैं कि ये पीरियड में आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहना है। तो ये चीज़ हम उस चार्ट में हमें पता चल जाता है। साथ में हम एक पर्सनैलिटी एनालिसिस भी करते हैं कि मेल किस पर्सनैलिटी का है, फीमेल किस पर्सनैलिटी की है, दोनों की पर्सनैलिटी कॉम्पेटिबिलिटी कैसी है, क्योंकि दोनों के विचार मिलना भी ज़रूरी है। साथ-साथ में कोई इंसान आउटगोइंग है, कोई घर पे ज़्यादा रहने वाला है, किसी को शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद है, किसी को नहीं है, कोई रिलीजियस किस्म का ज़्यादा है, किसी को रिलीजियस एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी समझना इम्पोर्टेंट होता है कि जब दोनों की पर्सनैलिटी, थॉट्स, आचार-विचार मिलेंगे देन दैट विल बी अ परफेक्ट मैच। इसके साथ-साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जैसा मैंने अभी बताया कि कई बार ऐसा निकल के आता है कि 32, 30 अच्छे गुण मैच होने के बाद भी लोगों के डाइवोर्सेस हो जाते हैं और कई बार कम गुण मिलने के बाद भी लोगों की शादियाँ चल जाती हैं। तो ये चीज़ हम कैसे वेरीफ़ाई करेंगे? तो ये चीज़ हम वेरीफ़ाई करते हैं 10 इयर्स प्रेडिक्शन चार्ट के साथ, क्योंकि
जनरली रिपोर्ट के आधार पे देखा गया है कि 10 इयर्स तक जो भी शादियां चल जाती हैं तो वो ऑलमोस्ट लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, टिल द एंड तक चलती हैं। जो भी मैक्सिमम डाइवोर्सेस होते हैं वो बिफोर 10 इयर्स हो जाते हैं, क्योंकि 10 इयर्स में हम समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान हम कैसा है कैसा नहीं है, हम उनके साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो हम 10 इयर्स का एक नंबर्स देखते हैं, चार्ट एनालिसिस करते हैं कि 10 इयर्स में क्या किसी पर्टिकुलर पीरियड में कुछ ज़्यादा स्थिति खराब हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या 1 साल तक के लिए है, तो हम उस पर्टिकुलर पीरियड पीरियड में लोगों को वार्न कर सकते हैं कि इस पीरियड में आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा रिलेशनशिप को लेके। तो वो पर्टिकुलर पीरियड वो लोग विद अवेयरनेस निकाल सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर यही सिचुएशन 4 से 5 साल, 6 साल तक ही कंटिन्यू है, तो वहां पे वो संभालना लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए हम अदर फैक्टर्स को हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि इससे हमें 10 इयर्स प्रेडिक्शन में काफ़ी कुछ हद तक पता चल जाता है कि कैसे कब रहने वाला है। तो दिस इज़ द वे दैट आपका न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग वहाँ पे आपकी हेल्प कर सकती है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी के साथ-साथ आप एस्ट्रोलॉजी फैक्टर का जनरली लोग कंसीडर करते ही करते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रचलन में है। उसके साथ-साथ अगर न्यूमरोलॉजी भी आप वहाँ पे करें, तो आपका जो डिसीजन है वो और ज़्यादा पिन पॉइंट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी कई लोगों के सवाल आएंगे कि जिन लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है और अभी वो लोग क्या करें? तो उन लोगों के पास क्या है कि वो थ्रू न्यूमरोलॉजी अपनी वाइब्रेशंस को, फ्रीक्वेंसीज को बैलेंस कर सकते हैं। दोनों लोग अपनी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को बैलेंस कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। ने आपकी नेम की स्पेलिंग को करेक्ट करके, जैसे हमने देखा होगा कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने आफ्टर मैरिज उन्होंने अपनी नेम की स्पेलिंग को करेक्ट किया है। बहुत सारे लोग करेक्ट करते हैं, तो उससे उनकी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी दोनों लोगों की, दोनों पार्टनर के साथ मैच करने लगती है। लकी कलर्स यूज़ करें, लकी नंबर्स को यूज़ करें। तो जो भी न्यूमरोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, जहाँ पे हम अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं, तो उन सभी माध्यमों को हमें यूज़ करना चाहिए। मंत्र यूज़ करना चाहिए, यंत्र यूज़ करने चाहिए, ताकि वो हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करें, हम हमारा माइंडसेट पॉजिटिव क्रिएट करें। तो ये चीज़ बहुत काम आती है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मैरिड कपल है, उनके बीच में कुछ अनबैलेंसिंग हो रही है, तो बाय यूजिंग ऑल दिस, ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को ला सकते हैं। साथ ही साथ इन सब चीज़ों में एक और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहता है कि इसके साथ-साथ हमें अपना माइंडसेट भी पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो फ्रॉम द बोथ साइड, रिलेशनशिप इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स बोथ, हर दोनों इंसानों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाएँ। कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमें आपस में कंसल्ट करना चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए। जो भी एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, ये जो हमारी 2 वैदिक साइंसेज़ हैं, इनका यूज़ करके आप कैसे अपने बीच में हार्मोनी ला सकते हैं, वो भी करनी चाहिए। इसके साथ-साथ मेंटल लेवल पर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे अपने इस रिश्ते को, जो कि बन गया है, उसको हम आगे ले जा सकें। अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं बना है और फिर भी आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ बनाना चाहते हैं, तो भी ये चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हर एक समस्या का समाधान होता है, समाधान खोजना होता है, समाधान मिलता नहीं है, उसको हमें खोजना होता है। एंड समाधान विद एफर्ट्स ही आते हैं। जब तक हम एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तब तक किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। तो ये मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस थी। तो अगर आप कोई प्रोफेशनल कंसल्टेशन चाहते हैं मैच मेकिंग के हिसाब से, तो ये उसका चार्जेस है। इसमें हम आपका न्यूमरोलॉजी चार्ट एनालिसिस करेंगे, पर्सनालिटी एनालिसिस करेंगे, 10 इयर्स का प्रेडिक्शन चेक करेंगे, और उसके अलावा कोई रेमेडीज होगी तो हम आपको वो भी सजेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। आप सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सअप करेंगे। उसके बाद आपको हम अवेलेबल टाइम बता देंगे, किस टाइम पे आप कॉल करें, तो हम एक बार टेलीफोनिक बात करेंगे, देन फिर हम आपको
रिपोर्ट्स बना के देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप सभी का थैंक यू बोलूँगा, साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से हमसे कनेक्टेड रहें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। मैरिज इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। तो हम कैसे हर किसी की मदद कर सकें, कैसे ये वैदिक साइंस जो है सभी की हमारी मदद कर सकती है। तो ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो तक आप सभी को शेयर करें। आप अपने दोस्तों, फ्रेंड्स सभी को ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी ये चीज़ अवेयर हो कि हाँ, थ्रू दिस न्यूमोलॉजी वी कैन यूज़ समथिंग व्हिच कैन क्रिएट अ पॉजिटिव वाइब्रेशंस अराउंड अस। लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, यही हम सभी का उद्देश्य होता है। तो आप सभी का अगेन थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद अस।